बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमास हुसैन, ट्रेड विद आमना के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आप लोगों की ट्रेडिंग जर्नी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ऑलराइट जी, सबसे पहले आज हम FCCL को डिस्कस कर लेते हैं। आज हमारे पास दो स्क्रिप्ट हैं। सबसे पहला FCCL है, दूसरा जो है वो चिराग सीमेंट है। दोनों के अंदर मुझे बाइंग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। एटलीस्ट मुझे जो टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर जो गेन और प्रॉफिट दिख रहा है वो अराउंड 12 to 15 16% के अराउंड जो है वो दोनों आइटम के ऊपर जो है वो मुझे प्रॉफिट दिख रहा है। बाकी आप लोगों के साथ स्टॉप लॉस के साथ मैं प्रॉपर वर्किंग भी बताता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने जो है वो इन लेवल्स को समझ के काम करना है, इस मार्केट को समझ के काम करना है। सबसे पहले FCCL को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले देखें, FCCL यहाँ पे जो है वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है, और अगर मैं यहाँ से इसके ट्रेंड को पकड़ूँ तो आप देखेंगे कंटिन्यू ये जो है हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन को कंप्लीट करते हुए आगे की साइड जो है वो मूव कर रहा है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये FCCL के लिए बहुत ज़बरदस्त जो है वो काम कर रही है सपोर्ट का। क्योंकि आप देखेंगे जब भी प्राइस जो है वो इस ट्रेंड लाइन को ऑनर करती है तो यहाँ से एक शार्प जो है वो हमें बाइंग दिखती है। यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पर भी जो है वो अ, हमें ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट मिली, तो यहाँ पे जो है वो हमें एक शार्प मूव दिखी। अगेन यहाँ पे एक जो है वो सपोर्ट ली है। तो इसको मैं आपको आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाता हूँ कि आवरली के ऊपर इस पर क्या जो है पैटर्न है। आवरली के ऊपर अगर आप देखेंगे तो लास्ट डे जो फ्राइडे वाले दिन था हमारा, उस पर हमने देखा कि सीमेंट के अंदर जो है वो हेवी सेलिंग आई है, और अगर हम FIPLB की बात करें तो हेवी बाइंग जो है वो इंडिविजुअल्स निकली है। तो देखें, सबसे पहले तो ये माइंडसेट आप क्लियर कर लें कि आप या तो FIPLB को देख के काम करें या आप टेक्निकल्स पर काम करें। ठीक हो गया। FIPLB जो देखने का जो जाविया है ना वो अलग तरीके का होता है। अब ऐसा नहीं होता कि एक दिन इदारे बाइंग कर रहे हैं तो हम उस सेक्टर में कूद जाएं, और एक दिन इंडिविजुअल बाइंग कर रहे हैं तो हम उस सेक्टर से एग्जिट ले लें। ये तरीके का नहीं होता। FIPLB जो बेसिक देखने का जो जाविया होता है वो एटलीस्ट कम से कम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखें कि एक हफ्ते का जो माल है वो किसके पास पड़ा हुआ है। इस तरीके से आप FIPLB को जो है वो देखा करें। अब आप डेली देख के डेली डिसीजन लेंगे तो फिर आप जो है वो सिर्फ ब्रोकर का जो है आप कमीशन बनाएंगे, खुद का आप प्रॉफिट नहीं बना सकते। खैर, इस बहस पे नहीं पड़ते। यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आ रही है वो मैंने आप लोगों को दिखाया है कि ये डेली का ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पे प्राइस इसको बहुत ऑनर कर रही है, इस ट्रेंड लाइन को जो है वो ऑनर कर रही है। और अभी भी अगर मैं टेक्निकली आपसे बात करूँ तो इसके अंदर जो है वो 40-42 रुपये का जो है वो जगह मौजूद है FCCL के अंदर। बशर्त ये है कि आपके पास जो है वो पेशेंस होना चाहिए, हौसला होना चाहिए। लेकिन हमें क्या होता है, हम थोड़ा सा जो है वो 1.5-2-3% नीचे देखते हैं तो हाथ पाँव जो है वो फूलने शुरू हो जाते हैं हमारे। इस तरीके का नहीं होता। अगर आप किसी आइटम के ऊपर ट्रेड को ओपन कर रहे हैं तो एटलीस्ट या तो स्टॉप लॉस हिट होने का जो है वो टाइम दें, या तो फिर ट्रेड को जो है वो टारगेट हिट होने का जो है एटलीस्ट आप उसे टाइम दें। आवरली के ऊपर इसको मैं अगर देखूं तो यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट डे फ्राइडे वाले दिन यहाँ पे हमें एक फ्राइडे थर्सडे से हमें जो है वो 2 जैन आपसे 2 जैन से लेके आप देखें तो यहाँ पे हमें एटलीस्ट जो है वो अराउंड 10% के अराउंड अराउंड जो है वो सेलिंग हमें जो है वो एक शार्प सेलिंग हमें जो है वो देखने को मिली है। लेकिन ये जो 3 कैंडल आप देख रहे हैं ये आवरली के ऊपर है, ये 3 घंटे की कैंडल है। ठीक हो गया। अगर आप यहाँ पे देखें कि ये 12 बजे की ये जो कैंडल है टाइप ऑफ हैमर कैंडल है, जो कि इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के ऊपर बनी है। और अगर इसकी मैं वॉल्यूम की बात करूं तो आप वॉल्यूम देखें कि हैमर कैंडल के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त सा जो है वो वॉल्यूम आया, यहाँ पे बाइंग जो है वो हुई है। ऑलराइट, ये हमारी प्रीमियम कम्युनिटी की भी बाइंग थी। तो मैंने मार्केट टाइमिंग के ऊपर ये जो है वो हमारी जो बाइंग थी वो 33 रुपये से लेके 34.5 रुपये तक की बाइंग थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे मेंबर्स ने जो है वो FCCL के अंदर बाइंग करी है। और स्टॉप लॉस भी डिफाइन है कि अगर ये 33 रुपये से नीचे नीचे क्लोज होता है ना तो हम यहाँ से एग्जिट कर लेंगे। और अगर नहीं होता, ये जो फर्दर TP है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जब आप देखें कि ये ट्रेंड लाइन को जब ये ऑनर कर रही है तो इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ऑनर किया, और ऐसा यहाँ पे टाइप ऑफ डबल बॉटम आप कह लें और यहाँ पे आप डबल टॉप कह लें कि यहाँ पे इस वजह से जो है वो आपको एक सेलिंग देखने को मिली है। तो जब यहाँ पे प्राइस ने जो है वो यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाया तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ है कि इसी ट्रेंड लाइन को ऑनर करते हुए सपोर्ट बनाते हुए प्राइस जो है वो फर्दर अपसाइड जा सकती है। अब पीर वाले दिन, मंगल वाले दिन कोई भी पॉसिबिलिटी जो है वो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, चाहे वो फंड्स बाइंग के ऊपर आ जाए, चाहे वो इदारे बाइंग के ऊपर आ जाए,
चाहे वो इंडिविजुअल सेल कर दे, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ये स्टॉप लॉस भी जो है वो हिट हो सकता है, या तो फिर टारगेट भी जो है वो हिट हो सकता है। लेकिन पॉसिबिलिटी जो ज़्यादातर लग रही हैं, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को बहुत ज़बरदस्त तरीके से FCCL ने ऑनर किया है, तो आप देखें कि यहाँ से जो है वो हमें एक रिकवरी की चांस जो है वो एक मिल सकती है। तो हमारा पहला टारगेट जो होगा वो यही होगा, क्योंकि प्राइस ने बार बार इस जगह से जो है वो रेजिस्टेंस लिया। ठीक हो गया। अगर मैं इसको यहीं से आगे थोड़ा सा ड्रैग करूं, तो आप देखें कि यहाँ से जब जब ये सस्टेन नहीं कर पाया था, इस ट्रेंड लाइन को, इस लाइन को जब अब इसको सस्टेन नहीं कर पाया, तो यहाँ पे हमें ब्रेक डाउन देखने को मिला, और प्राइस ने एग्जैक्ट उसी ट्रेंड लाइन के पास आके सपोर्ट बनाया, और वापस जो है वो इसको रीटेस्ट करने के लिए, क्योंकि सपोर्ट तोड़ कर आया था, तो एज अ रेजिस्टेंस ये टेस्ट करने के लिए यहाँ पे बार बार गया है। और यहाँ पे हमें सॉर्ट ऑफ आप देख लेंगे डबल टाइप डबल टॉप जो है वो फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने को मिली है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप लोगों ने बाइंग करनी है। अगर किसी ने बाइंग यहाँ पे करनी है मंडे वाले दिन, तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस जो आपका डिफाइन है वो 33 रुपये का डिफाइन है, 33 रुपये का। तो आप इस रेंज के अंदर जो है वो बाइंग कर सकते हैं, और आपका जो पहला टारगेट होगा वो यही वाला होगा कि पॉसिबिलिटीज़ है कि प्राइस जो है वो वापस यहाँ से टकरा के सेलिंग मिले, और अगर प्राइस इससे टकरा के अगर ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, तो हमारा जो नेक्स्ट पोटेंशियल टारगेट है वो 39 से 40 के अराउंड अराउंड होगा। और अगर इसे कोई लेके लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना चाहता है, तो 33 रुपये का जो है वो स्टॉप लॉस यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन हुआ है। तो आप 33 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रख के जो ट्रेंड लाइन है, तो आप 42 रुपये तक का जो है वो एक स्पाइक आप कैच कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, तो यहाँ पे अगर मैं आपको परसेंटेज कैलकुलेट करके दिखाऊं, अगर किसी ने यहाँ तक की जो है वो लेनी है, तो एग्जैक्ट आप देखें कि आपको 5.6% का लॉस है। अगर आप 33 रुपये के ऊपर अगर आप SL रखते हैं, तो अराउंड जो है वो 13 to 14% के अराउंड जो है वो आपको गेन एक्सपेक्टेड गेन है। रिक्स रिवॉर्ड जो है वो 2.65 की जो है वो कैलकुलेटेड इस पर नज़र आ रही है। तो उम्मीद है कि ये वाला जो स्क्रिप्ट है आप लोगों को समझ आई होगी। दूसरी स्क्रिप्ट पे चलते हैं, जो हमारी आज की चिराट सीमेंट है। चिराट सीमेंट सबसे पहले मैं आपको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाऊं, तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जब आप चिराट सीमेंट को देखेंगे, चिराट सीमेंट बहुत अरसे से इस जगह के ऊपर कंसोलिडेशन जो है वो फेस में था। उसके बाद इसने यहाँ पे अक्टूबर नवंबर के अराउंड जो है वो इसने ब्रेकआउट दिया था, और यहाँ से प्राइस जो है वो शार्प जो है वो हमें 77% के अराउंड जो है वो प्रॉफिट देते हुए नज़र आई। अब यहाँ पे दो जो है वो चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हो रही हैं। अब आप देखें कि प्राइस जो है वो इस रेंज जो कि 28 से 29% का बन रहा है, इसी रेंज के अंदर जो है वो प्राइस जो है वो कंसोलिडेट कर रही है, या तो कंसोलिडेशन हो रही है, या तो जो लोग यहाँ पर बैठे थे वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। दो पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। लेकिन जब हम इसको आवर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं, तो सबसे पहले तो आप देखें कि प्राइस जो है वो इसी जो मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रे लगाया हुआ है, तो आप देखें कि यहाँ पे प्राइस जो है वो बार बार इसी लाइन को जो है वो बहुत रिस्पेक्ट कर रही है, और बार बार जब भी इस लाइन के पास आती है, तो प्राइस जो है वो यहाँ पे एक रिकवरी जो है वो इस आइटम के ऊपर हमें देखने को मिलती है। अब अपॉर्चुनिटी जो यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, सबसे पहले तो आप देखें कि प्राइस में आपको दिखाने की कोशिश करूँ, प्राइस ने जो है एक यहाँ पे एक हायर लो लगाया, लेकिन RSI के ऊपर जो है वो हमें एक डाइवर्जेंस देखने को मिली। और अगर आप यहाँ से यहाँ तक का स्पाइक देखेंगे, तो हमें 10 to 11% के अराउंड अराउंड जो है वो प्रॉफिट देखने को मिला। वो कैसे मिला कि प्राइस ने एक यहाँ पे एक लोअर लो लगाया, उसके बाद हमें जो RSI है, RSI के ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आप देखें कि RSI के ऊपर हमें एक डाइवर्जेंस देखने को मिली है। ठीक हो गया। किस तरीके से आप देखें कि अगर मैं यहाँ पे ये देखें, ये इस जगह के ऊपर इस जगह के ऊपर आपने देखें कि यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस लगी है। प्राइस ने लोअर लो लगाया था, लेकिन RSI ने हायर हाई लगाया था। तो एक डाइवर्जेंस को देखते हुए यहाँ पे आप अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करें, तो आप देखें कि यहाँ का मैं वीक छोड़ के अगर मैं बॉडी तक भी लूँ, तो 9% के अराउंड जो है वो 9% के अराउंड जो है वो हमें प्रॉफिट मार्जिन जो है वो यहाँ पे देखने को मिला है। अब यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है वो क्या है, वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँ कि आप देखें कि प्राइस जो है वो इसी ट्रेंड लाइन को ऑनर कर रही है, सॉरी, इसी जो है वो रेक्टेंगल बॉक्स इसे आप कह लें, या आप ट्रेंड रे कह लें, इसको जो है वो ऑनर कर रही है। अगर आप लोगों ने बाइंग करनी है, तो आपने स्टॉप लॉस इसका जो है वो 257 रुपये का रखना है। अगर इसको ब्रेक करती है, तो प्राइस जो है वो 247 रुपये तक यहाँ पे इस जो लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को इस लाइन को टेस्ट करने के लिए, यहाँ पे सपोर्ट बनाने के लिए यहाँ पर आ सकती है। अदरवाइज़ आपने यहाँ पे अगर बाइंग करनी है, तो आप यहाँ पे
268 269 के अराउंड आप बाय करेंगे। और पहली बाइंग अगर आपने स्टॉप लॉस डिफाइन है यहाँ पे, अगर आप स्टॉप लॉस आप इसको इस वीक का रख लें, ये 260 रुपये का आप स्टॉप लॉस रख लें। 268 69 65 के अराउंड जो है वो आप बाय करें। 5 रुपये का एसएल रख के आपके पास जो अगली स्पाइक वो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है 6.5% की, क्योंकि अच्छा अब आप देखेंगे मुझे बात करते करते यहाँ पे एक छोटी सी जो है वो एक टाइप ऑफ आपको मैं दिखाऊं कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मुझे एक पैटर्न यहाँ पे दिखा है। ये देखें आप, ये देखें यहाँ पे एक छोटा सा जो है वो इसी बॉक्स के अंदर देखें आप किस तरीके से पैटर्न ड्रॉ हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम अपनी जो है वो टारगेट जो है वो इस ट्रेंड लाइन को, इस नेक लाइन आप कह लें कि इसको हम ले सकते हैं। 268 269 के अराउंड हमारी बाइंग होगी। 283 का जो है वो हमारा टारगेट होगा। अगर इस प्राइस जो है वो इसको ब्रेक करती है तो हमारे पास एग्जैक्ट, अगर आप मैं आपको टीपी कैलकुलेट करके बताऊं, इस ब्रेक करने के बाद तो हमारे पास 308 और 318 के अराउंड अराउंड जो कि इसका हाई था, रिसेंटली हाई था, तो वहीं तक जो है वो जा सकती है। और स्टॉप लॉस अगर आपने लॉन्ग स्टॉप लॉस रखना है तो 247 का आप रख लें कि अगर प्राइस जो है वो यहाँ से नीचे भी आती है तो 247 के अराउंड अराउंड जो है वो आप बाइंग अपनी यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। अदरवाइज़ 260 का एसएल रख के 265 से लेके 268 के अराउंड अराउंड आप बाय करें। टारगेट जो है वो आपका 283 तक का हो सकता है। अगर इसको प्राइस यहीं से रेजिस्ट लेती है, नीचे आती है, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अदरवाइज इसको ब्रेक करती है तो ये जो मैंने आपको टारगेट इसके नेक लाइन का निकाल के बताया, 308 तक का जो है वो जा सकता है। इन टर्म्स ऑफ अगर हम परसेंटेज की बात करें तो यहाँ तक का अगर किसी ने अगर पोजीशंस अपनी होल्ड करनी है तो आप यहाँ पे अपनी जो है वो पोजीशंस होल्ड करें। स्टॉप लॉस थोड़ा सा मैं नीचे रख देता हूँ। 4.5% का जो है वो आपका एसएल होगा अगर आप 256 का एसएल रखते हैं, ठीक हो गया। और रिस्क टू रिवॉर्ड की मैं बात करूँ 3.33 की है, जो कि आपका 14 से 15% का गेन बन रहा है। तो अगर कोई मेंबर्स इसमें चाहे तो वो अपनी पूरी वो पोजीशन बना सकता है। अच्छा, एक स्क्रिप्ट और थी हमारे पास जो कि फ्लाइंग थी, फ्लाइंग की भी जो मैं डिस्कस कर लेता हूँ डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब आप देखेंगे फ्लाइंग भी जो है ना वो एक ट्रेंड लाइन को, ये अपने अप ट्रेंड के ऊपर है, क्योंकि प्राइस जो है वो आप यहाँ पे देखेंगे प्राइस जो है वो हायर हाई और हायर ले की हायर लो की फॉर्मेशन यहाँ पे कर रही है। इस ट्रेंड लाइन को जो है वो नहीं ब्रेक कर रही है, लेकिन सॉर्ट ऑफ मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है वो यहाँ पे एक छोटा सा एक बुल फ्लैग का पैटर्न दिख रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से ड्रॉ करूँ ऐसे और इस जगह से, ये तो अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को 2 मिनट के लिए डिलीट कर दूँ तो आप देखें कि यहाँ पे एक जो है वो एक बुल फ्लैग का पैटर्न है। तो उम्मीद है कि ये वाला जो पैटर्न है, जब ये यहाँ पर इस जगह के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट आता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो ये अपने जो नेक्स्ट पोटेंशियल टारगेट है, अगर मैं बुल फ्लैग का पैटर्न के टारगेट रखूँ तो ये इजीली 40 रुपये तक जो है वो जा सकता है। लेकिन ये पॉसिबिलिटीज़ कम है जब ये पैटर्न जो है वो ब्रेकआउट हो। अदरवाइज़ अगर आपने इस पैटर्न को इग्नोर करना है और अगर आप हॉरिजॉन्टल सॉरी ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर आप सपोर्ट बनाते हुए अगर आप चल रहे हैं तो आप यहाँ पे इसी ट्रेंड लाइन का जो है वो आप सपोर्ट रखेंगे। फॉर एग्जांपल ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जो है वो 23-24 रुपये का बन रहा है, और इसको आप जो है वो एज अ स्टॉप लॉस डिफाइन करते हुए आप जब तक ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे नहीं आ जाता ना, तो आप इसको जो है वो अपनी पोजीशन को यहाँ पे होल्ड रखेंगे, क्योंकि इसके पास भी आप देखें कि 35 से 36 रुपये का जो है वो जगह आगे मौजूद है। इसका जो हाई था, रिसेंट हाई, वो 30 से 31 रुपये का था। और आप देख लें कि यहाँ पे अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो आप यहाँ पे 30 रुपये के अराउंड अराउंड सॉरी 35 से 36 रुपये के अराउंड अराउंड आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस के ऊपर होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पे 29 से 30 रुपये के ऊपर आप प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो आपका 23 रुपये का रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं स्टॉप लॉस लगाऊँ कि आप इस ट्रेंड लाइन का स्टॉप लॉस रख लें, ट्रेंड जो ट्रेंड लाइन लगाई हुई है इसका स्टॉप लॉस आप रख लें। जब तक ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करते, यहाँ पे लोअर लो की फॉर्मेशन आपको नहीं दिखती, तो आप अपनी पोजीशंस को यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। तो उम्मीद है कि ये जो 2-3 स्क्रिप्ट मैंने आप लोगों को बताया समझ में आप लोगों को आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को आपने जो है वो लाजमी लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। फर्दर आपके साथ मैं शेयर कर दूँ, अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज है, विजिट कर सकते हैं। फ्री कम्युनिटी का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है। प्रीमियम मेंबरशिप की जो प्राइस है वो 2000 है पर मंथ, और 3 मंथ की जो है वो 5000 है। अकाउंट मैनेजमेंट भी है, अकाउंट की जो इक्विटी है वो 8
सॉरी 8 लाख रुपए के अराउंड होनी चाहिए। 1.2% जो है वो हम फ़ी चार्ज करते हैं। बाकी ये कि अगर आपने किसी ने ट्रायल बेसिस के ऊपर आना है तो फ्री कम्युनिटी का लिंक है। और अगर आप लोगों ने किसी कॉल्स की रिसेंट कॉल्स जिस तरीके से हम लोगों ने दिया था, क्या काम करवाया, वो फेसबुक पेज है हमारा, आप विज़िट कर सकते हैं उसके लिए देखने के लिए। जज़ाकल्लाह।